ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग क्या है। ठीक है। मेथड चले, लाइक एक में अगर मैं कहूँ एक ही क्लास है मेरे पास और मैंने उसी के अंदर मल्टीपल मेथड्स बनाए विद द सेम नेम। ठीक है। तो हम उसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। विच मीन्स थ्योरेटिकली ज्यादा क्रिटिकल है, बट ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ठीक है। लाइक मेरे पास एक क्लास है, किस नाम से, कैलकुलेटर नाम से। ठीक है। अब बात क्या है, जैसे मैं कुछ मेथड्स बनाता हूँ, जैसे मैंने बना दिया एक ऐड नाम से। ठीक है। और उसमें कुछ हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट कौन कौन से देते हैं, जैसे मैं देता हूँ num1, देन num2, ठीक है, देन num3। ठीक है, ऐसे मैं मल्टीपल्स देता हूँ। ठीक है। और देन जब मैं इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, इनकी सम करेगा। ठीक है। लाइक एन एस इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ इनकी सम हो जाए। ठीक है। जैसे num1 की हो गई num1 प्लस num2 प्लस num3, लाइक दिस। ठीक है। देन इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया। ओके। देन हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बने, इज इक्वल टू कैलकुलेटर। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा। जैसे मैं राइट करता हूँ प्रिंट, और देन इसमें कुछ वैल्यू मैं राइट कर दूंगा। जैसे 10 हो गया, 120, कोई भी एक्सेट्रा, ये मैं वैल्यू राइट करता था, ये मेरा बेसिक फंक्शंस था। ठीक है। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या है, अज्यूम कीजिए जो मैं वेरिएबल दे रहा हूँ या फिर आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ। ओके। अज्यूम कीजिए मेरे पास, मुझे पता नहीं मेरे पास कितने वेरिएबल्स है, कितने आर्गुमेंट्स मुझे स्टोर करने हैं। ठीक है। अगर ये मुझे मेरा फिक्स नहीं है, ओके, मैं चाहता हूँ जितनी भी वैल्यूज दी उनकी वो एडिशन होती रहे या फिर सब्सट्रैक्शन हो, जो भी मैं ऑपरेशन चाहूँ वह मैं करता रहूँ। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल मैं बनाऊंगा इस नाम से, लाइक मैं आर्ग्यूमेंट नाम से बनाता हूँ। ओके। args नाम से। ठीक है, एक सिंपल से वेरिएबल बना दिया। बट जब मैं इसे स्टार्टिंग को जब स्टार लगाऊंगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर लेगा। ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। देन मैं रिटर्न क्या करूंगा, लाइक मुझे सम रिटर्न करनी है, मैं रिटर्न करूंगा सम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के, args। ठीक है। अब args इसमें जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, जो मेथड है, इसे मैं कुछ न्यू नेम रखा हूँ num1 नाम से। ओके। अब जो मेरा नंबर आर्गुमेंट है, इसमें जितने भी वैल्यूज मैं स्टोर करूंगा, ठीक है, ये सभी की क्या करेगा, एडिशन करा देगा। अब वो कैसे करेगा, सेम यही मेथड यूज करेंगे हम। ऑब्जेक्ट बना दिया, नीचे आते हैं, मैं प्रिंट फंक्शन डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ और एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। ठीक है। जैसे मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा मैसेज है। देन इसे वैल्यू पास करते हैं। सो फर्स्ट मैं ऐड करूंगा ऑब्जेक्ट नेम, देन मेरा मेथड नेम कौन सा है, ऐड नाम से मेथड है। अब उसमें कुछ वैल्यूज में पास करूंगा, जैसे मैं 120 और 450 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है। इसे सेव कर देते हैं। ठीक है। देन जब इसे मैंने रन कर दिया, इसने मुझे आउटपुट क्या दिया, इन दोनों की एडिशन मुझे दे दी। ठीक है। अगेन सेम यही फंक्शन मैं एक और बार राइट करूंगा। इस बार मैं स्टोर करूंगा कितने वैल्यूज, 5 वैल्यूज। ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर दी। अगेन इसे रन करते हैं। अगेन इसने उन सभी की एडिशन करा दी। ठीक है। सो ये कौन कर रहा है, मेरा मेथड ओवरलोडिंग, विच मीन्स एक क्लास मैंने बनाया है। ठीक है। एक ही नेम की मेथड में मैंने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिए। ठीक है।
लाइक डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट्स में हम पास कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, कंफ्यूज ना करें। और जो मेथड ओवरराइडिंग है, ठीक है, वो मैंने आपको कल के एग्जांपल में मैंने बता दिया था। सभी को याद है वो एग्जांपल? आई थिंक यही था। ये रहा उसका एग्जांपल। ठीक है, डिफरेंट क्लास विथ सेम मेथड्स नेम। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? आपका मेथड ओवरराइडिंग का। ओके, अगर आपको एग्जांपल याद नहीं है तो आपका प्रीवियस सेशन आप देख सकते हो। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? रिप्लाई कीजिए। आनंद, दीक्षा, प्रज्ञा, क्लियर है ये? ओके, ठीक है। सो कल हमारा एक टॉपिक बाकी था, कौन सा? इनकैप्सुलेशन मेथड का। अब इनकैप्सुलेशन क्या है वो मैंने आपको कल एग्जांपल के जरिए आपको, सॉरी, उसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाई थी। आज उसकी कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। ओके, वन सेकेंड। ठीक है, उसी में राइट कर लेता हूँ अपने पुराने फंक्शन में। कौन सा? इनकैप्सुलेशन। ओके, जब हमें कुछ डेटा हाइड करना हो तब हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? इनकैप्सुलेशन मेथड का। ठीक है, डेटा और मेथड्स को एक क्लास के अंदर सिक्योर करना हो या फिर कुछ डेटा प्राइवेसी में हमें स्टोर करना हो, तब हम मेथड यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, अब ये कब यूज करते हैं? लाइक अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, जैसे कि एक एम्प्लॉय का डेटा हो गया। अब एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी सैलरी क्या है। अभी तीन काम है मेरे पास: उसका नेम स्टोर करना, उसका रोल क्या है, पोजीशन क्या है, इन डेटा को स्टोर करना, एंड देन उसकी सैलरी को स्टोर करना। ओके, अब सैलरी कुछ केसेस में क्या होते हैं, लाइक एम्प्लॉयज एक दूसरे में डेटा शेयर नहीं करना चाहते। ओके, उसे वो सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम कौन यूज करेंगे? इनकैप्सुलेशन मेथड। ठीक है, जब हमें कोई मेथड या फिर कोई आर्गुमेंट हम राइट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक क्लास बना दिया इस नाम से, एम्प्लॉय नाम से। ओके, अब एक मेथड बना देते हैं, कौन सी? इनिट मेथड, जो सेल। ठीक है, अब कुछ आर्गुमेंट पास कर देते हैं इसमें। जैसे कि मैं राइट करता हूँ, एम्प्लॉय का नेम क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय का रोल क्या है, और उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, या फिर सैलरी राइट करता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसे सेल्फ डिक्लेयर करना है मुझे। सेल्फ डॉट, क्या राइट करूंगा मैं फर्स्ट? एएमपी नेम क्या है उसका। ठीक है, देन इक्वल टू क्या होगा मेरा? एम्प्लॉय का नेम होगा यहाँ पर। ठीक है, अगेन सेल्फ डॉट एम्प्लॉय, क्या है मेरे पास? रोल है। यहाँ पर डेटा कहाँ से आएगा? अगेन एम्प्लॉय। ये नेम सेम इसलिए रख रहा हो ताकि ये आगे चल के मुझे कंफ्यूज ना करे। ठीक है, इसलिए दोनों नेम हमेशा सेम ही रखता हूँ। सेल्फ। अब इस केस में लाइक अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली सैलरी राइट कर दूँ, ठीक है, ये कहाँ से आ गई? सैलरी से। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नॉर्मल मेथड है जो यूज करते हैं हम डेटा पास करने के लिए। बट मैं चाहता हूँ जो ये मेरी सैलरी है, ठीक है, ये प्राइवेट हो जाए, ये किसी को ना दिखे। ठीक है, या फिर प्रोटेक्टेड हो जाए। अब इनकैप्सुलेशन में दो मेथड है, फर्स्ट है प्राइवेट, सेकंड है प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट सैलरी जो है मेरी, ठीक है, तो सैलरी को मुझे क्या करना है? प्राइवेट करना है। ठीक है, बहुत सिक्योर। ठीक है, तो इस केस में मैं डबल स्लैश यहाँ पर राइट कर दूंगा, लाइक दिस। ओके, अब इससे क्या होगा? जो भी सैलरी में यहाँ पर स्टोर करूंगा वो एक्सेसिबल नहीं रहेगी। ओके,
विच मीन्स एक बार मैंने उसमें डेटा स्टोर कर दिया तो बाद में मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया इनकैप्सुलेशन मेथड कैसे यूज की जाती है? लाइक अगर मैं चाहता हूँ बस इसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्राइवेट नहीं करना, तो एक ही बार में स्लैश राइट करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये प्राइवेट हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ पर भी राइट कर लेता हूँ, फॉर प्राइवेट वी यूज डबल स्लैश देन, ठीक है, मैं वेरिएबल नेम राइट करता हूँ। अगेन अगर आपको प्रोटेक्टेड चाहिए तो यूज सिंपल स्लैश लाइक दिस। ओके, अब मैंने क्या किया है, एक मेथड बनाया है जो डेटा सेल्फ एक्सेप्ट करे। अब जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने सैलरी एक बार डन कर दी और उसे प्राइवेट बना दिया, ठीक है, इसमें उसमें मैं बाद में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बट कुछ केसेस में लाइक उसकी सैलरी मुझे बढ़ानी है या फिर कम करनी है, ऐसे कुछ ऑपरेशन मुझे उसमें परफॉर्म करने हैं। बट प्राइवेट होने की वजह से मैं डेटा को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे कौन में मदद करेगा? सेटर और गेटर मेथड, ठीक है। अब सेटर मेथड क्या ये करेंगे, ये काम करेंगे डेटा को सेट करने के लिए, विच मीन उसमें न्यू वैल्यू अपडेट करने के लिए, ठीक है। वी यूज द सेटर मेथड टू सेट द सैलरी सिक्योरली। ओके, चलिए इसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे राइट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड डिफाइन कर लेते हैं डेफ, और उसे एक नेम दे देते हैं, जैसे मैं राइट करता हूँ सेट सैलरी नाम से, ठीक है। इसका काम क्या है? सैलरी को सेट करना, ठीक है, न्यू एक्सेसिबल सैलरी उसमें स्टोर कर देना, ठीक है। एक न्यू आर्गुमेंट लेते हैं न्यू सैलरी नाम से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब काम क्या है, जो भी न्यू सैलरी है वो कुछ हद तक होनी चाहिए, लाइक हम निगेटिव में वैल्यू या फिर सैलरी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे कंडीशन राइट करनी है जो ये डिफाइन करे कि सैलरी जीरो से कम ना रहे। सो अगर न्यू सैलरी इज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, इक्वल टू भी नहीं, ये ग्रेटर देन जीरो ही होनी चाहिए। ओके, देन मैं यहाँ पर राइट करूंगा सेल्फ, जो मेरी सैलरी है इज इक्वल टू क्या हो जाए, न्यू सैलरी हो जाए। इट मीन्स जो भी डेटा मैं न्यू सैलरी में डालूंगा वो कहाँ चले जाएंगे, इस सैलरी में अपडेट हो जाएंगे। ओके, अदरवाइज एक मैसेज दे देते हैं इनवैलिड सैलरी करके, सेल सॉरी एल्स प्रिंट इनवैलिड सैलरी। ओके, सेटल मेथड समझ में आ गए सभी को? अब सेटल मेथड की मदद से मैंने डेटा सेट तो कर दिया, बट मुझे एक्सेस भी करना है, यूजर को प्रिंट करके बताना भी है, ठीक है, जो एंड यूजर होगा उसे डेटा बताना भी तो है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेटर मेथड यूज करेंगे, जो डेटा को एक्सेप्ट करेगा, उसे गेट कर लेगा, ठीक है। अब उसे हम कैसे राइट करेंगे, वी यूज्ड द गेटर मेथड वी गेव द सैलरी सिक्योर, ठीक है। अगेन एक और मेथड है गेट सैलरी नाम से, ठीक है, सेल्फ ही होगा, ठीक है। इसका सिंपल काम क्या है, रिटर्न सैलरी को करना, सेल्फ डॉट किससे करना है, मेरे सैलरी को वो रिटर्न करें, ठीक है। अब एक और बनाते हैं, चलिए और कौन सा ऑपरेशन करते हैं, मैं एक बनाता हूँ बोनस के लिए, ठीक है। एक और मेथड है मेरे पास, डेफ कैलकुलेट बोनस,
लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि सेल्फ ही होगा सेल्फ कॉल करने के लिए। ठीक है, ये रिटर्न करेगा क्या, जो सेल्फ सैलरी है इनटू, अब मुझे बोनस बढ़ाना है। ठीक है, तो ये परसेंटाइल में होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन यूज किया है। लाइक 5% उसे बोनस मिला है, 10%, 20%। ठीक है, इतना तो नहीं होता, लाइक मैं 0 पॉइंट यहाँ पर 50 या फिर 40 राइट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका काम क्या है, बोनस को रिटर्न करना। इस मेथड का काम क्या है, सैलरी को रिटर्न करना। और सेट सैलरी मेथड का काम क्या है, न्यू सैलरी को अपडेट करना। ठीक है, ये तीन मेथड बनाए, और फर्स्ट मेथड तो यूनिक था ताकि ये कंस्ट्रक्टर का एज ए कंस्ट्रक्टर काम करे। ओके, यहां तक हो गया। इसे नीचे ले लेता हूँ। अब हमारा काम क्या है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सो फर्स्ट एम्प्लॉय नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एम्प्लॉय 1 नाम से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, मेरे एम्प्लॉय का है। स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब मुझे डेटा पास करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे क्या पास करना है, नेम पास करना है। ठीक है, सो नेम पास करते हैं, लाइक अना हो गया, ये नेम हो गया। उसके बाद क्या पास करना है, उसका रोल क्या है। ठीक है, जैसे मैं राइट करता हूँ पाइथन एआई डेवलपर। ठीक है, देन उसके बाद मुझे क्या पास करना है, उसकी सैलरी पास करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 70,000। ओके, यहाँ तक डेटा पास हो गया। अब मुझे डेटा को प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, मेथड वाइज। तो फर्स्ट हमें क्या प्रिंट करवाना है, चलिए मैं रिटर्न करवाता हूँ, एम्प्लॉय का नेम क्या है। सो एम्प्लॉय नेम कहाँ पर है, कौन सा वेरिएबल है, एम्प्लॉय नेम नाम से है। ठीक है, यहाँ पर आइए, फर्स्ट क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम। देन आपका जो फंक्शन है एम्प्लॉय नेम, वो आप राइट, विच मीन्स जो आर्गुमेंट है आपका वो राइट करेंगे आप डायरेक्टली। ठीक है, ये रिटर्न करेगा आपका एम्प्लॉय नेम क्या है। ठीक है, जैसे मैंने रन कराया, इसने मुझे दे दिया एम्प्लॉय नेम इज क्या है, आना। ओके, जो मैंने यहाँ पर स्टोर किया था। देन अब रिटर्न करवाते हैं, उसका रोल क्या है, प्रिंट रोल। एम्प्लॉय फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नेम, देन मुझे क्या राइट करना है, एम्प्लॉय का रोल क्या है। ठीक है, आ गया पाइथन एआई डेवलपर। देन उसकी सैलरी मुझे बात चाहिए, प्रिंट क्या करनी है, सैलरी। सैलरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नेम हो गया। अब सैलरी के लिए मुझे क्या एक्सेस करना होगा बताइए, गेट सैलरी या फिर सेट सैलरी, एनीवन। कोई बता सकता है, अगर मुझे सैलरी एक्सेप्ट करनी है तो मैं गेट सैलरी करूंगा या फिर सेट सैलरी। ओके, श्रुति का आंसर है गेट सैलरी, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट सैलरी का, ताकि वो सैलरी को रिटर्न करें। ठीक है, तो इसने मुझे सैलरी कौन सी दे दी, सैलरी इज 70,000। अगर मैं यहाँ पर ऐसे राइट कर लेता, सैलरी, चलिए चेक करते हैं ये मुझे रिटर्न करती है या नहीं। सो ये मुझे एरर दे देंगी। ओके, बिकॉज हमने उसे क्या किया है, उसे प्राइवेट कर दिया है, इसलिए हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अगर आपको एक्सेस करना है
तो आपको मेथड बनाकर ही उसे एक्सेस करना होगा। ओके। देन अब मैं चाहता हूँ इसमें न्यू सैलरी अपडेट हो जाए। ठीक है। अब अपडेट के लिए अगर मैं ऐसे राइट करता हूँ, जैसे मैं एम्प्लॉय 1, ठीक है, देन जो मेरा सैलरी है ये नहीं, उसका वेरिएबल नेम सैलरी। अब यहाँ पर मैं कुछ डेटा स्टोर कर देता हूँ, जैसे कि मैं राइट करता हूँ 55,000 अगर मैंने स्टोर कर दिए, और फिर अगेन मैंने प्रिंट कराया किसी को सैलरी को। अब चेक करते हैं ये मुझे देता है या फिर नहीं। एम्प्लॉय फर्स्ट डॉट गेट सैलरी, फिर भी उसने मुझे वैल्यू कौन सी दी थी, 70,000 ही दी थी, बट अपडेटेड कौन सी थी मेरी, 55,000। विच मीन्स हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे विदाउट यूजिंग कौन सा, सेट सैलरी। ठीक है। डायरेक्ट हम उसमें डेटा अपडेट नहीं कर पाएंगे जैसे हम बाकी सब वेरिएबल्स में करते थे। अब इन्हें अपडेट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाया है, सेट सैलरी नाम से एक मेथड बनाया है ताकि हम न्यू सैलरी अपडेट कर सके। ओके। सो उसे कैसे यूज करेंगे हम, यहाँ पर आइए, मैं यूज करता हूँ फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है। देन जो मैंने मेथड बनाए कौन सी, सेट सैलरी, सॉरी सेट सैलरी। देन मैं इसमें कुछ वैल्यू पास करूंगा, लाइक मैं राइट कर देता हूँ 80,000। ठीक है, ऐसे मैं राइट कर देता हूँ, और फिर मैं उसमें कुछ प्रिंट कर लेता हूँ, जैसे मैं रिटर्न सैलरी इज फर्स्ट डॉट अपडेट के लिए कौन सी, गेट सैलरी यूज करूंगा, मीन प्रिंट करने के लिए मैं यूज करूंगा गेट सैलरी का ब्रैकेट क्लोज। सो फर्स्ट दे दिया उसने नेम, है ना, देन रोल इज पाइथन एआई डेवलपर जो मैंने यहाँ पर स्टोर की थी। देन जो फर्स्ट सैलरी थी, सैलरी 70,000 वो कहाँ दी थी, यहाँ दे दी थी। देन जब मैंने सेट सैलरी 80,000 कर दी और उसे प्रिंट किया तो इसने मुझे अपडेटेड वैल्यू मुझे दे दी। ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया इनकैप्सुलेशन मेथड कैसे बनाते हैं, डेटा को कैसे प्राइवेट किया जाता है। क्लियर। अब इन केस आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, अगर आप डबल स्लैश यूज करते हो तो वो प्राइवेट बन जाएगा। ओके। और अगर सिंगल यूज करते हैं तो प्रोटेक्टेड बन जाएगा। ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसे सिंगल राइट कर दूं, ठीक है, तो क्या मैं ये मेथड यूज कर सकता हूँ या फिर नहीं, कोई बता सकता है। एनीवन। विच मीन्स प्राइवेट होने की वजह से ये एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है। बट अब मैंने इसे सिंगल स्लैश देकर इसे प्रोटेक्टर बना दिया, तो क्या मैं ये जो मैंने कोड राइट किया था, ठीक है, ये एक्सेसिबल है या फिर नहीं। एनीवन, कोई गेस कर सकता है, लाइक ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, श्रुति का आंसर है यस। अदर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। नो, फिर भी हम एक्सेसिबल नहीं कर सकते। ठीक है, यही फीचर है आपका इनकैप्सुलेशन मेथड का, जिसमें आप कोई भी लाइक हम कहते हैं कोई भी मेथड से या फिर किसी भी पॉसिबल पोजीशन से भी हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी ऐसी मेथड नहीं है जो इनकैप्सुलेशन को ऐसे ब्रेक कर सके। ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ।
क्लियर है? चलिए फिर से रिपीट करते हैं। सो आज का टॉपिक था हमारा इनकैप्सुलेशन मेथड क्या है। सॉरी। ओके। अब इनकैप्सुलेशन का काम क्या है? लाइक आप जो भी डेटा राइट कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो भी आप मेथड्स यूज करोगे या फिर जो भी आर्गुमेंट्स आप राइट करेंगे, डेटा स्टोर करोगे, उसे हाइड करना, उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है। लाइक आपको एंड यूजर को डेटा नहीं बताना है। ठीक है। ऐसे कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, तब आप यूज कर सकते हो इनकैप्सुलेशन मेथड का। ठीक है। इनकैप्सुलेशन का काम क्या है? डेटा और मेथड, विच मीन्स जो भी आप डेटा राइट करोगे इसी के अंदर, लाइक जो भी आप मेथड बनाओगे और उसी के अंदर आप डेटा स्टोर करोगे, ठीक है, उसे वो सिक्योर करना चाहते हो आप। ठीक है। तब आप क्या यूज करोगे? इनकैप्सुलेशन मेथड का। ठीक है। भी इनकैप्सुलेशन मेथड किस लिए यूज किया जाता है? डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करने के लिए है, और देन लाइक डेटा स्टोर करना और एंड यूजर से हाइड करवा देना। ठीक है। ये काम कौन करता है? आपका इनकैप्सुलेशन मेथड। ठीक है। अब इसमें भी दो काम आ गए आपके। अगर आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, सिंपल लैंग्वेज में, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उससे पहले अगर आप डबल स्लैश लगा दोगे, तो वो बन जाएगा आपका प्राइवेट वेरिएबल। ओके। देन अगर आप सिंगल स्लैश यूज करते हो, तो वो बन जाएगा आपका प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ठीक है। अब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या है? अगर आप प्राइवेट यूज करते हो, तो अज्यूम कीजिए आप 100% उस पर सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। और बस आप प्रोटेक्टेड यूज कर रहे हो, तो विच मीन्स बस उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हो। ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो मोस्टली यूज कौन सा किया जाता है? आपका प्राइवेट वेरिएबल ही आपका ज्यादातर यूज हो जाता है आपके इनकैप्सुलेशन मेथड्स में। ओके। अब बात करते हैं, हमने कोड का जो एग्जांपल यूज किया वो क्या था। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? कोड दिख रहा है सभी को? ओके। ठीक है। सो फर्स्ट मैंने एक क्लास बनाया, किस नाम से? एम्प्लॉय नाम से। ओके। अब एम्प्लॉय नाम से जैसे हर बार हम करते हैं, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से जो भी डेटा आएगा, उसे क्लास के अंदर के मेथड्स को प्रोवाइड कर देना। ये काम किसका है? आपका कंस्ट्रक्टर का है। ठीक है। तो फर्स्ट आपको सभी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, लाइक जिसमें भी डेटा आएगा। ठीक है। जैसे एम्प्लॉय नेम में जो भी डेटा आएगा, जैसे आनाम आ गया, वो आगे पास करना। ठीक है, वन बाय वन। उसे हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर ये होने के बाद मैंने एक और मेथड बनाया, किस नाम से? सेट सैलरी। बट जब मैंने यहाँ पर सैलरी को डिक्लेयर कर दिया, तो उससे मैंने क्या कर दिया? उससे प्राइवेट बना दे दिया। ठीक है। यूजिंग अ डबल स्लैश। ठीक है। ये प्राइवेट हो गया, विच मीन्स हम इसमें डेटा स्टोर तो करेंगे, बट एक बार डेटा स्टोर होने के बाद उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा विदाउट लाइक एक्सेप्ट टू सेटर और गेटर मेथड से। ठीक है। विदाउट यूजिंग सेटर और गेटर, ठीक है, हम इसे ना तो अपडेट कर सकेंगे, ना ही उसे एक्सेस कर सकेंगे। ओके। अब डेटा तो स्टोर कर दिया, बट उसे एक्सेस भी तो करना है। ठीक है। इसमें प्राइवेट तो रखना भी है और उसे एक्सेस भी करना है। ये दोनों भी काम हमें करने थे। तो हमने क्या किया? हमने एक मेथड बनाया। कौन से? सेटर मेथड। सेटर। ठीक है। अब इसका काम क्या है? जो भी आप डेटा उसमें स्टोर करना चाहते हो, अपडेटेड उसे करना चाहते हो, तो आप कौन सी मेथड यूज कीजिए? सेटर। ठीक है। सेटर मेथड से आप उसे एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, सैलरी को डायरेक्टली अपडेट कर दिया। ये आप एक्सेसिबल नहीं कर सकते। आपको एक मेथड बनानी पड़ेगी, जिसमें आप उसे न्यू अपडेटेड वैल्यू दे सकते हो। तो उसे एक मैंने नेम दे दिया मेथड को, इस नाम से, सेट सैलरी नाम से। और अगेन उसे क्या दे दिया? सिंपल लैंग्वेज में एक वेरिएबल दे दिया, एक आर्ग्यूमेंट दे दिया। ठीक है। जिसमें हम न्यू वैल्यू से देंगे। ओके। देन जो न्यू वैल्यू है वो चेक करेंगे वो जीरो से बड़ी है या फिर नहीं। ये मेरा बेसिक लॉजिक था। अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पर ऐसे भी राइट कर सकते हो। ऐसे, जो आपका सेल्फ सैलरी है, ठीक है, इससे बड़ी होनी चाहिए तो भी तो ही एक्सेसिबल है। ठीक है। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है। तो बेसिकली इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, जीरो, या फिर चलिए मैं कर लेता हूँ। ठीक है। वो सेल्फ सैलरी से बड़ी होनी चाहिए, विच मीन जो आपकी प्रीवियस सैलरी है उससे बड़ी ही होनी चाहिए। ओके। तो ही वो क्या करेंगे? अपडेट कर देगा। यहाँ तक क्लियर? अगर नहीं, लाइक उससे बड़ी वैल्यू नहीं है, तो एक मैसेज प्रिंट कर देना। ठीक है।
देन एक और मेथड मैंने बनाई किस नाम से, गेट सैलरी। अब ये गेट सैलरी काम क्या है, जो भी आप डेटा दिया है आपने, ठीक है, उसे प्रिंट करना या फिर यूजर को बताना, ये काम किसका है, आपका गेट सैलरी का। अब गेट सैलरी का और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, सेट से। अगर आप इसे डायरेक्टली भी हटा दो लाइक दिस, तो भी ये एक्सेसिबल है, आप इससे डेटा ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। देन एक और मैंने मेथड बनाई, ये मेरा ऑप्शनल था, ये एम्प्लॉय का बोनस मुझे बढ़ाना था, ठीक है। ये हमने राइट कर दिया, यहाँ तक क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। लाइक जो भी डेटा मैंने राइट किया, जैसे मैंने एम्प्लॉय का नेम में स्टोर करना चाहता था, उसका रोल क्या है, देन उसकी सैलरी क्या है, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम था। अब उसमें कंडीशन ये थी, जो उसकी सैलरी है वो मैं चाहता हूँ वो प्रोटेक्टेड रहे या फिर प्राइवेट रहे, बट जब मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, बट उसे प्राइवेट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम था, ठीक है। तो जैसे हम कोड करते थे सेम उसी तरह का मैंने कोड किया, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और वेरिएबल पास कर दिए या फिर आर्गुमेंट पास कर दिए। देन मेरा स्टेप था कि जो सैलरी है उसे प्राइवेट बनाता है, ठीक है, यूजिंग अ डबल स्लैश मैंने उसे प्राइवेट बना दे दिया, यहाँ तक क्लियर। देन उसकी नेक्स्ट स्टेप, जो मैंने हाइड किया है या फिर प्राइवेट किया है उसे प्रिंट करवाना है या फिर न्यू अपडेटेड वैल्यू स्टोर करने है, ये दो मेरे ऑपरेशंस थे। तो यूजिंग अ गेट सैलरी हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्राइवेट डेटा है उसे हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। देन जो वैल्यू है, प्राइवेट डेटा है, उसे न्यू अपडेटेड वैल्यू देना चाहते हो तो आप सेट मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो दो मेजर ऑपरेशन है, सेटर और गेटर इन इनकैप्सुलेशन, ओके। देन ये बस ऑप्शनल था, एक बोनस हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। ये होगा आपका इनकैप्सुलेशन। देन हमने क्या किया, ओके सॉरी, ठीक है। देन यहाँ तक हो गया डन आपका। अब हमें क्या करना है, उसको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो ऑब्जेक्ट हमने कौन सा बनाया, एम्प्लॉय वन नाम से, ओके। ऑब्जेक्ट किसका है, एम्प्लॉय क्लास का है, ठीक है। और हमने डेटा पास कर दिया, सॉरी, डेटा पास किया और उसे प्रिंट कर दिया। अब जब मुझे प्रिंट करना था, लाइक सैलरी को प्रिंट करना था, मैंने कौन से मेथड को कॉल किया, गेट सैलरी को, ठीक है, इस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर दिया, ठीक है। और इसी में हमने राइट किया था सेट सैलरी, ठीक है। सो जैसे ही सैलरी मैंने यहाँ पर राइट की, ये कहाँ चलेगी, आपके सैलरी में, और वो स्टोर हो गई आपके इस न्यू अपडेटेड वेरिएबल सेट सैलरी में, सॉरी सेल्फ सैलरी में। और उसी को हमने यहाँ पर प्रिंट किया था रिटर्न मेथड से। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? अदर स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे बढ़े फिर। अब एक न्यू फाइल पर काम करेंगे हम, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। वन सेकेंड। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, ओके। अब फाइल हैंडलिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, पाइथन में उसका क्या रोल है, ये हम इस मेथड में जानेंगे।
ठीक है। फाइल हैंडलिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रोग्राम में प्रोग्राम थ्रू किसी फाइल को रीड करना हो, या फिर राइट करना हो उसमें कुछ, या फिर वो फाइल डिलीट करना हो, या फिर उसे अपेंड करना हो, विच मीन्स उसमें कुछ अपडेट करना हो। ठीक है। जैसे मेरा एक कोड है, लाइक मैं कोई भी एक कोड ले लेता हूँ, जैसे ये कोड हो गया। ठीक है। अब इस कोड के दरम्यान, बीच में, ड्यूरिंग दिस कोड, मैं चाहता हूँ जो मेरी फाइल है कंट्रोल फ्लो, इस फाइल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है। ये फाइल को एक्सेस करके इसमें जो भी कोड है इसे अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब अज्यूम कीजिए, चलिए यहाँ पर राइट करता हूँ, अगर सैलरी, न्यू सैलरी सैलरी से ज्यादा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो कंट्रोल फ्लो फाइल है वो डिलीट हो जाए। ठीक है। ऐसे कुछ ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहता हूँ, तब हम यूज करते हैं किसका, फाइल हैंडलिंग मेथड का, इन पाइथन। ठीक है। चलिए इसे एग्जांपल की जरिए समझते हैं, हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं या फिर उसे रीड कैसे कर सकते हैं। एक बार आपको डेमो दिया था मैंने कोई भी फाइल रीड करने का। ठीक है। ऐसे और एक्सपांड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। अब किसी भी फाइल को अगर ओपन करना है, जिसका बेसिक सिंटेक्स है, एक वेरिएबल ले लो आप। ओके। देन एक फंक्शन है ओपन नाम से। वन सेकेंड। सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है। सो हमें क्या करना है, कोई भी फाइल को एक्सेस करना हो तो उसका बेसिक सिंटेक्स आपका क्या है। जैसे एक फंक्शन यूज, एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम से, फाइल नाम से। ठीक है। देन आपका फंक्शन है ओपन। ठीक है। अब जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, तो डबल कोट में आप उस फाइल का नेम दे दो। ठीक है। जैसे मैं कलेक्शन में यूज करता हूँ, कलेक्शन डॉट पी वाई। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। देन उसके बाद आपको जो भी मोड है वो आप यहाँ पर राइट कीजिए। ठीक है। अब मोड में बहुत से ऑप्शन आते हैं, जैसे रीड के लिए अलग मोड है, विच मीन्स अलग सिंटैक्स है, जैसे रीड हो गया। ठीक है। रीड के लिए कौन सा है आप यहाँ देख सकते हो, आर है, अगर आपको रीड करना हो। ठीक है। देन अगर आपको अपेंड करना हो, विच मीन्स उसमें कुछ डेटा अपडेट करना हो, तो आप यूज कीजिए ए। ठीक है। देन अगर डिलीट करना हो उसके लिए भी अलग मोड है। ठीक है। देन अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तब आप यूज करते हैं एक्स। ठीक है। उसके बाद आप उसमें अपडेट भी करना चाहते हो और रीड भी करना चाहते हो, तब आता है आपका कौन सा, ए प्लस हो गया। ठीक है। ऐसे बहुत से ऑपरेशन है, इसे हम वन बाय वन समझ लेते हैं। ठीक है। सो हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल है। सेकेंड, इसे हटा देता हूं। अब मैं चाहता हूं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसमें कुछ ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाहता हूँ। जैसे फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा लिखेंगे हम, देन उसे हम रीड करेंगे। ओके। अगेन उसमें कुछ अपडेट करेंगे। ओके। और विद स्टेटमेंट यूज करेंगे उसे ऑटोमेटिक क्लोज के लिए। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, जैसे मैंने ले लिया फाइल नाम से। ओके। अब मुझे क्रिएट भी करना है, तो मैं डायरेक्टली ओपन यूज करूंगा, और जो भी मैं न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ तो उस फाइल का मैं नेम दे दूंगा। ओके, लाइक दिस। जैसे मैं राइट करता हूँ एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट नाम से। ठीक है। देन अब इसमें कुछ डेटा राइट भी तो करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉमा दे दूंगा और उसको मोड में राइट करूंगा, जैसे मैं राइट कर दिया डब्ल्यू फॉर राइट के लिए।
ओके। देन अब मुझे क्या करना है, इसमें डेटा राइट करना है। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, फर्स्ट मैं राइट करूंगा फाइल, विच मीन्स जो मेरा वेरिएबल नेम है जिसमें मैंने एक फाइल बनाई थी, वो राइट करूंगा। और सेकंड फंक्शन है राइट, डब्ल्यू फॉर राइट। ठीक है। अब जो भी मैं राइट करूंगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इस एम्प्लॉय में। ठीक है, जो भी फाइल मैंने बनाई है। ठीक है। जैसे अगर मैं राइट करूँ नेम, ठीक है, जैसे मैं मेरा नेम राइट करता हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरा रोल राइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या राइट करते हैं, एड्रेस हो गया। ये कुछ डेटा मैंने कहाँ पर राइट कर दिया, फाइल डॉट राइट, मीन्स राइट कहाँ पर किया, इस फाइल में। अब जो ये फाइल है, ये वेरिएबल ये कहाँ पर है, यहाँ पर। और उसी के अंदर क्या स्टोर है, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल है। तो बाय डिफॉल्ट ये सभी डेटा कहाँ पर चले जाएंगे, आपके एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगेन और भी कुछ राइट करना चाहते हो, ठीक है, तो अगेन मैं फाइल डॉट राइट कर लेता हूँ। तो भी आप उसमें डेटा राइट कर सकते हो विदाउट इशू। इसे, ठीक है, लाइक दिस। देन अब जब आप डेटा राइट कर दो, विच मीन उसे सेव करना चाहते हो, तो सेव कैसे होगा, आपको उसे क्लोज करना होगा, फाइल को क्लोज कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भी डेटा मैंने यूज किया, लाइक अगर इसमें रन कर दूं, ठीक है, तब आप देख सकते हो जो मैंने फाइल बनाई थी एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट, जैसे मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गई एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट। अगर इसे ओपन करो, तब देख सकते हो जो भी डेटा मैंने राइट किया था वो स्टोर हो गया। जैसे मैंने मेरा नेम राइट किया, मेरा रोल क्या है वो राइट किया, और मेरा एड्रेस मैंने राइट कर दिया। ठीक है। अगेन मैंने कुछ राइट किया था, जैसे आई एम सीनियर पाइथन डेवलपर, ये मैंने कहाँ पर राइट किया था, सेकेंड फाइल में, इसमें सेकेंड लाइन में मैंने उसे राइट किया था। ठीक है। अब मुझे ये टर्मिनल में ओपन करना है। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये रीडिंग हो जाए, रीडिंग विच मीन्स हमें प्रिंट करना है। ठीक है। आगे वही क्या करें हम, वही वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, इस बार हम उसे ओपन करेंगे। ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी डेटा प्रिंट करवाना है, जैसे मेरे पास एम्प्लॉय फाइल है या फिर कोई भी अदर फाइल है, अगर उसे आपको प्रिंट करना है, उसमें क्या डेटा है ये आपको प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट स्टेप है आपको उसे ओपन करना होगा। ठीक है। अब ओपन किस लिए करना है, जैसे मैंने राइट कर दिया यहाँ पर, कौन सा, एम्प्लॉय नेम की, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट। ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पर मुझे डेटा राइट करना था, किस फाइल में, इस एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट फाइल में। तो मैंने मोड कौन सा यूज किया, राइट मोड। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, मैं मुझे इसे प्रिंट करवाना है। ठीक है। प्रिंट करवाना, अब हमें प्रिंट क्यों करना है, हमें रीड करना है, हमें वॉच करना है उसमें डेटा कौन सा है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक मोड कौन सा आ जाएगा आपका, आर मोड, आर फॉर रीड मोड। ठीक है, विच मीन्स आप उसे रीड कर सकते हो प्रिंट करके। ठीक है, मोड लगा दिया। अब ये सभी काम आपके मोड के ऊपर ही है। ठीक है, अगर आप डब्ल्यू यूज कर रहे हो और फिर प्रिंट कर रहे हो तो एक्सेसिबल नहीं है, आपको रेड ही यूज करना होगा। ठीक है, देन ही आप इसे प्रिंट करा पाओगे। ठीक है, इसे प्रिंट में मैं राइट करूंगा फाइल डॉट रीड नाम से। सो इसमें जितना भी डेटा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ओके। देन इसी पर आप इस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। इसे मैंने राइट कर दिया फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 राइट कर दिया। अगर इसे ऐसे राइट कर दूं,
अब क्या होगा बताइए। समरीन, पूजा, आनंद, बेसिक कोड है, बता सकते हो अब क्या होगा। दीक्षा। फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, जब किसी स्पेसिफिक लिमिट तक हमें लूप चलाना हो। क्लियर, सही कहा ना। सो मैंने लूप कहाँ तक चला है, 20 बार, इसमें 20 तक ये लूप चले। सो ये 20 बार क्या करेगा, मुझे डेटा देता ही रहेगा। क्लियर। सो ऐसे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, एनी क्वेश्चन। ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट मेथड है, ये हम कल के सेशन में देखेंगे। सो कल भी आपका सेशन होने वाला है सैटरडे को। ओके। क्लियर। ठीक है। चलिए एक लॉजिक क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है नम वन नाम से। ओके। अगेन एक और वेरिएबल है नम टू नाम से। ठीक है। नम वन में मैंने कुछ लैम्बडा फंक्शन यूज किया है, जैसे मैंने राइट किया आई फॉर इन, आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया फॉर आई इन रेंज ऑफ, कितना कर देते हैं, मैं यहाँ पर 3 राइट कर देता हूँ। ठीक है। सेम वही प्रोग्राम नीचे भी राइट कर देता हूँ। ठीक है। आई डिक्लेयर कर दिया फॉर आई इन रेंज ऑफ, यहाँ पर भी मैं क्या राइट कर देता हूँ, 3 राइट कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको फॉर लूप के बारे में जस्ट ही पढ़ा है कि फॉर लूप लूप वाइज चलता है, लूप बाय लूप वो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ये ऐसे प्रिंट करते जाएगा। ठीक है। देन ये सभी ऑपरेशन कहाँ हो रहे हैं, इक्वल टू का मीनिंग क्या है आपका, विच मीन्स ये सभी डेटा इस नम वन में है। ओके। देन यहाँ का भी डेटा कहाँ पर है, आपके नम टू में है। ठीक है। जैसे 1 2 3 जो भी आंसर होगा वो नम टू में नम वन में चला जाएगा। ठीक है, 1 2 3। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर प्रिंट में क्या करना चाहूँ, जैसे सम ऑफ नम वन प्लस सम ऑफ नम टू करो। ठीक है। अब सम का काम क्या है, नम वन में जितना भी डेटा होगा उनकी सम करना, देन नम टू में जितने भी डेटा होगा उनकी सम करना। ठीक है। ये मैंने राइट किया है। तो मुझे बताए, जो मैंने प्रिंट किया है इसका आंसर क्या होगा। ओके, प्रज्ञा का आंसर है 6, अनम का आंसर है 6। अदर स्टूडेंट आपका आंसर क्या है। और अगर 6 भी आ रहा है तो इसका लॉजिक क्या होगा, कोई बता सकता है। संकेत एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या कहना चाहते हो। संकेत डेटा वो ऐड तो कर रहे हैं बट उसका फाइनल आंसर क्या आएगा। यस एब्सोल्युटली, ये इंटीजर में ही आंसर आने वाला है। सो इसका जो फाइनल आंसर है जो मैंने प्रिंट किया है, ये आंसर क्या होगा।
संकेत आपका आंसर 3 है क्या? ओके, 3 आपकी रेंज है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 20 रेंज यूज की ताकि 20 बार लूप चले। लाइक 20 बार यहाँ पर एक क्या कहते हैं हम, एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट की। बट यहाँ पर वो आई को प्रिंट करेगा। फर्स्ट आई क्या था, 1 था, देन 2 हो गया, देन 3 हो गया, दैट्स इट। ये उसकी रेंज है, उसको 3 तक जाना है। किसको, आई को। आई इनिशियल स्टेज उसकी 1 होगी, ठीक है। देन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एक्सेट्रा, जो भी हो रेंज वाइज चलता रहेगा। देन ये सभी कहाँ पर स्टोर किया, इस नम वन में। देन अगेन वही लूप कहाँ पर चला, नम टू में। ठीक है, अब नम वन में कुछ डेटा है, नम टू में कुछ डेटा है। ठीक है, देन एक फंक्शन मैंने यूज किया, सॉरी यहाँ पर मैंने लाइक दिस, एक फंक्शन यूज किया सम नाम से। सम का काम है, जो भी मैंने यहाँ पर वेरिएबल दिया है उसमें जो भी डेटा है उनकी सम करवा देना। ठीक है, देन एक और सम यूज किया जिसमें नम टू में जितना भी डेटा है वो स्टोर कर देना और दोनों की एडिशन कर दी। तो मुझे बताइए दोनों की एडिशन क्या होंगी जो ये प्रिंट करने वाला है। और कोई गेस्ट करना चाहता है? ओके, सानी का आंसर है 3। ओके, अदर स्टूडेंट्स, देखिए आप कॉपी मत कीजिए, देखिए आप इतनी देर में आप कोड रन करके चेक भी कर लेंगे, नो इश्यू। बट गेस्ट कीजिए, जितना आपकी लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी उतने ही आपके लिए अच्छा है। चलिए इसे रन करता हूँ। ओके, सो इसने मुझे आंसर दे दिया 6। अब इसने मुझे 6 किस लिए दिया, सॉरी मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। सो नंबर वन में क्या हुआ, फर्स्ट एक बात को ध्यान दीजिए आप, मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट हम कब यूज करते हैं, जब हमें क्या करना हो, एक लिस्ट बनानी हो। ठीक है, लिस्ट बन गई। अब आई कहाँ तक चलेगा, आपका 3 तक चलने वाला है। तो लिस्ट में डेटा कैसे स्टोर होगा, फर्स्ट आई 1 था, ठीक है, ये प्रिंट हो गया, बीच में स्टोर हो गया। देन आई प्लस प्लस हो गया, 2 हो गया, वो भी आ गया। देन 3 हो गया, यहाँ लूप उसका ब्रेक हो गया। तो उसका डेटा कितना है, 1 2 3। सेम वही कहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर नम टू में। ठीक है, नम टू में सेम ऑपरेशन था। इसमें फर्स्ट इनिशियल स्टेज 1, देन प्लस प्लस हो गया 2, देन क्या हो गया, वो 3 हो गया, वहां पर स्टॉप हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने सम अप क्या किया था, नम वन किया था। ओके, अब सम क्या करता है, डेटा को ऐड करता है। बट जब ये नम वन को ऐड कर रहा था उसने चेक किया ये तो एक लिस्ट है। ठीक है, तो उसने जो एड्रेस स्टोर है, ठीक है, इसके एड्रेस कितने हैं, 1 2 3 थे। ठीक है, जब सम करते हैं ये 3 काउंट करेगा, नॉट अ 0 1 2। 0 1 2 उनके एड्रेस है, वो चेक नहीं। इसने चेक किया कितने एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट स्टोर है, 3। सो 3 यहाँ पर आ गए आपके। ठीक है, सेम वही सम ऑफ नम टू, इनके भी एलिमेंट्स उसने काउंट कर दिए, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स थे। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या हो गया आपका, 3 + 3 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। सो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं हम कल के सेशन में देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।